पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। यदि वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो तो ऐसे वाक्य का हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आवश्यक है कि हम वाक्य की पहचान करें। तो वाक्य की पहचान के लिए हम लोग देखते हैं कि जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ होता है, वे वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया वाज और वर होती है। एक वचनकर्ताओं के साथ हम वाज का और बहुवचनकर्ताओं के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात का हम विशेष ध्यान रखते हैं कि आई माने मैं, आई नामक कर्ता मूलतः एक वचन का है, किंतु ध्यान हम यह रखते हैं कि जब इसका प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं तो यह बहुवचन के रूप में लगता है और आई के साथ हम लोग डू का और आई के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। किंतु पास्ट टेंस में यह अपने मूल रूप में आता है और आई के साथ हम लोग पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग करते हैं। तो आइए वाक्यों की पहचान के उपरांत अब हम लोग वाक्यों का अनुवाद बनाने जा रहे हैं कि यदि वाक्य हमारा हिंदी में हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, अर्थात वह वाक्य जिसमें न तो नहीं का प्रयोग हो ना ही प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो, तो उसका अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे। तो यदि वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव है तो सबसे पहले ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय हम लोग कर्ता लिखते हैं। फिर हम लोग सहायक क्रिया वाज या वर कर्ता के अनुसार लिखेंगे। एक वचन का कर्ता होगा तो वाज लगाएंगे, बहुवचन का कर्ता होगा तो वर लगाएंगे। फिर हम लोग मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में अन्य शब्दों का प्रयोग हम लोग कर देंगे। फार्मूला देख लीजिए। यस, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में यदि कोई और शब्द बचे होते हैं तो उनका अनुवाद हम लोग बाद में कर देते हैं। जैसे देख लीजिए उदाहरण, मैं कल गीत गा रहा था, क्रिया के अंत में लगा है रहा था, रही थी, रहे थे। इसका मतलब वाक्य हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। न तो नहीं लगा है न प्रश्नवाचक शब्द है, इसका मतलब वाक्य हुआ अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का फार्मूला लगा दीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने यस सब्जेक्ट लिखा आई हमारा एक वचन का करता है, हम लोगों ने वाज लगाया। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंगिंग लिखा। गीत गा रहा था असॉन्ग लिखा। कल गा रहा था स्टरडे लिखा। तो बन गया आई वाज सिंगिंग अ सॉन्ग स्टरडे। एक उदाहरण और देखिए, तुम विद्यालय जा रहे थे, अंत में लिखा है रहा था, रही थी, रहे थे। इसका मतलब वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हुआ। न तो नहीं लगा है न प्रश्नवाचक शब्द लगा है, मतलब वाक्य अफर्मेटिव हुआ। तो अफर्मेटिव का फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले कर्ता लिखे यू हमारा बहुवचन का करता है तो वर लगा दिए। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी गोइंग लिखे। विद्यालय स्कूल लिखे। तो बन गया यू वर गोइंग टू स्कूल। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि यदि वाक्य हमारा निगेटिव हो, नकारात्मक हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग कैसे बनाएंगे। कि यदि वाक्य हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो और निगेटिव हो, अर्थात उसमें न नहीं या मत का प्रयोग किया गया हो, तो ऐसे वाक्यों का जब हम लोग अनुवाद बनाएंगे तो अनुवाद बनाते समय सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखेंगे। फिर हम लोग सहायक क्रिया वाज या वर कर्ता के अनुसार। एक वचन कर्ता होगा तो वाज लगाएंगे, बहुवचन कर्ता होगा तो वर लगाएंगे। फिर हम लोग नाट लिखेंगे। फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में हम अन्य शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। फार्मूला देख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यस, फिर वाज
या वर कर्ता के अनुसार, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में OW अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। कैसे? उदाहरण देख लीजिए। रमेश अपना काम नहीं कर रहा था। अंत में लिखा है रहा था, रही थी, रहे थे। इसका मतलब वाक्य हुआ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। नहीं लगा है मतलब निगेटिव वाक्य हुआ, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव का फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट रमेश लिख दिए, रमेश एक वचन में है तो वाज लगा दिए, फार्मूले के अनुसार नॉट लगा दिए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, डूइंग लिखे। अपना काम, हमने आपको बार बार बताया है कि जो करता होता है उसी का पॉजेसिव केस अपना की अंग्रेजी होगी। रमेश हमारा पुल्लिंग एक वचन का है, पुल्लिंग एक वचन के लिए अपना की अंग्रेजी हिज होती है, तो हम लोगों ने लगा दिया हिज वर्क। बन गया रमेश वाज नॉट डूइंग हिज वर्क। वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। अंत में लिखा है रहा था, रही थी, रहे थे। इसका मतलब वाक्य हमारा हुआ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। नहीं लगा है मतलब वाक्य निगेटिव हुआ, तो अब हम लोग निगेटिव का फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे दे, दे हमारा बहुवचन का है, हम लोगों ने वर लगाया। फिर स्ट्रक्चर के अनुसार नॉट लगा दिया। अब मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, प्लेइंग लिखा। फिर फुटबॉल लिखा, कल है तो स्टरडे लिखा। बन गया दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल स्टरडे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कैसे बनाएंगे। तो हमने आपको बताया है कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला वह वाक्य जो क्या से प्रारंभ होता है, और दूसरा वह वाक्य जिसके बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन, कैसे, किसका, किसकी, कितना, कितनी आदि शब्द दिए गए होते हैं। तो यदि वाक्य पहले प्रकार का हो, अर्थात यदि वह क्या से प्रारंभ हो, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यदि वाक्य क्या से प्रारंभ है तो ऐसे वाक्यों में हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग सहायक क्रिया वाज या वर कर्ता के अनुसार लिखेंगे। एक वचन का कर्ता होगा तो वाज लगाएंगे, बहुवचन का कर्ता होगा तो वर लगाएंगे। फिर हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और उसमें ING लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और अंत में यदि कोई और शब्द बच गए होते हैं तो उनका प्रयोग हम करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। हमने आपको बार बार बताया है कि यदि वाक्य इंट्रोगेटिव होगा तो हम लोग क्वेश्चन मार्क आवश्यक रूप से लगाएंगे। तो फार्मूला देख लीजिए। सबसे पहले वाज आबली वर, फिर यस सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर O ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड्स OW लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उदाहरण देख लीजिए। क्या वह पतंग उड़ा रही थी। अंत में लिखा है रहा था, रही थी, रहे थे। इसका मतलब वाक्य हमारा हुआ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। क्या से प्रारंभ है मतलब पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ, तो फार्मूला लगा दीजिए। वह हमारा एक वचन का करता है तो हम लोगों ने सबसे पहले वाज लगाया, फिर सी लगाया, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फ्लाइंग लिखा, पतंग अकाइट लिखा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बन गया वाज सी फ्लाइंग अ काइट। क्या लड़कियां गीत गा रही थीं। अंत में लिखा है रहा था, रही थी, रहे थे। इसका मतलब वाक्य हुआ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। क्या से प्रारंभ है मतलब पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ, तो फार्मूला लगा देते हैं। लड़कियां बहुवचन में है तो हम लोगों ने वर लगाया, फिर हम लोगों ने गर्ल्स लिखा, फिर गा रही थी सिंगिंग लिखा, गीत गा रही थी असॉन्ग लिखा, क्वेश्चन मार्क लगाया। बन गया वर गर्ल्स सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हम लोग देखने जा रहे हैं दूसरे प्रकार के वे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन, कैसे, किसका, किसकी और कितना, कितनी आते हैं। यदि ऐसे वाक्य हमें दिए गए हों तो उनका जब अनुवाद हम बनाते हैं तो हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं।
पहले प्रकार में हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते थे, लेकिन दूसरे प्रकार में यदि बीच में क्या आएगा तो हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाएंगे तो सबसे पहले दिए गए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर हम लोग सहायक क्रिया वाज या वर कर्ता के अनुसार लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में अन्य शब्दों का प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फार्मूला देख लीजिए, क्यू डब्ल्यू मीन्स क्वेश्चनिंग वर्ड, फिर वाज आबली वर कर्ता के अनुसार, फिर यस सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ओ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ओ डब्ल्यू अदर वर्ड्स लिखेंगे और अंत में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कैसे? जैसे राधा कल कहाँ जा रही थी। अब लिखा है कहाँ बीच में, इसका मतलब वाक्य इंट्रोगेटिव हुआ। अंत में रहा था रही थी रहे थे लगा है, इसका मतलब वाक्य हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का हुआ। तो यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ। तो फार्मूला लगा दीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने कहाँ की अंग्रेजी वेयर लिखा, फिर राधा एक वचन में है तो वाज लगाया, फिर राधा लिखा, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी गोइंग लिखा, फिर स्टरडे लिखा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बन गया वेयर वाज राधा गोइंग स्टरडे। एक उदाहरण और देख लीजिए, तुम बाजार क्यों जा रहे थे। तो अंत में लिखा है रहा था रही थी रहे थे, बीच में क्यों लगा है, मतलब यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ। तो फार्मूला लगा दीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्यों लिखा व्हाई, फिर तुम बहुवचन में है तो वर लगाया, फिर यू लिखा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी गोइंग लिखा, बाजार मार्केट लिखा, क्वेश्चन मार्क लगाया, बन गया व्हाई वर यू गोइंग टू मार्केट। तो आज हमारा यहीं पर यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम लोग पास्ट परफेक्ट के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।